हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आदित्य L1 मिशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल एंड इसके बाद हम देखेंगे न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने आपको सितंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिए थे, प्लस हमने चंद्रयान मिशन के बारे में भी देखा था एंड G20 समिट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेने हैं, जिससे कि इंटरव्यू में अगर आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनकी नॉलेज हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो जो आदित्य L1 मिशन है वो हमारा एक स्पेस बेस्ड मिशन है, जो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है, और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। ठीक है, क्या है ये? स्पेस बेस्ड मिशन है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। इसरो की फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और इंडिया का ये फर्स्ट सोलर मिशन है। द स्पेस क्राफ्ट आदित्य विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 लैग्रेंज पॉइंट। अब इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, हमको ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ और ये है सन, ठीक है। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि जो ये हमारा आदित्य है इसको सन के बिल्कुल पास भेजा गया है सन को एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं। तो ये कहाँ भेजा गया है? तो ये अर्थ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे L1 पॉइंट पे भेजा गया है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे भेजा गया है। L1 पॉइंट है ये, यहाँ पे भेजा गया है आदित्य को। ठीक है, अर्थ से कितनी दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, बिल्कुल सन के पास नहीं है, सन से ये दूर ही है। ठीक है, बस अर्थ से कितनी दूरी पर है? 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इस आदित्य को भेजा गया है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम L1 बोलते हैं, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है लैग्रेंज पॉइंट्स। ये लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं? तो ये स्पेस के अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है दो लार्ज बॉडीज के बीच में, वो क्या है? बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब कि ऐसे ये पॉइंट्स होते हैं स्पेस के अंदर जहाँ पे क्या है, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारा बैलेंस हो जाता है। मतलब इस पॉइंट से ना तो आदित्य को अर्थ ही खींच सकती है, ना ही सन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब कि ये बैलेंस है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये यहाँ पे प्लेस किया गया है तो इस तरीके से रिवॉल्व होकर क्या करेगा? सन को एक्सप्लोर करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लोर कर पाएगा जब सन के चारों ओर घूमेगा इस तरीके से। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फ्यूल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अरे भाई, जब इतना इतना घूमेगा ये इस तरीके से, एक एक रिवॉल्यूशन लेगा सन के, तो फ्यूल कितना जाएगा? बहुत ज़्यादा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी बात अब ये दिमाग में आती है। लेकिन बात ये है कि L1 पॉइंट पे जब इसे रखा गया है तो यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल पुल क्या है, बिल्कुल क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये नेचुरली ही घूम सकता है। मतलब कि ये नेचुरली ही इस तरीके से रिवॉल्व कर सकता है। यहाँ पे कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहीं पे क्यों रखा गया? L1 पे ही क्यों रखा गया? बहुत सारे पॉइंट्स है, L2 भी है, L3 भी है, L4 भी है, L5 भी है। उन पॉइंट्स पे क्यों नहीं रखा गया? L1 पे ही क्यों? तो देखिए, L1 जो है वो सन के इस साइड है, बिल्कुल सामने है। ठीक है, और भी जो पॉइंट्स है वो हैं, लेकिन वो थोड़े आगे पीछे हैं। और जो L1 पॉइंट है, यहाँ से हम सन को क्या है, हर एक टाइम देख सकते हैं। मतलब हमेशा हम L1 पॉइंट से सन को अच्छे से देख सकते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो रहा हो। ठीक है, लेकिन जो और पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम क्या है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम सन को अच्छे से ना देख पाएँ। हो सकता है उस वक्त सूर्य ग्रहण हो, तो क्या है, वहाँ से ना दिखाई दे सन। लेकिन L1 एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से हम क्या है, रेगुलरली क्या है, सन को वॉच कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या है, आदित्य की मदद से हम क्या करेंगे, सन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और ये जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी जानकारी है वो हमारी अर्थ पे आती रहेंगी। तो ये आपको याद रखना है। ये स्पेस क्राफ्ट है, कहाँ पे भेजा गया है? L1 पॉइंट पे, मतलब लैग्रेंज पॉइंट पे इसको रखा गया है। और ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये किस ऑर्बिट के अंदर है? तो ये हेलो ऑर्बिट के अंदर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको कहाँ पे रखा गया है, पुट कहाँ पे, प्लेस कहाँ पे किया गया? हेलो ऑर्बिट के अंदर, L1 लैग्रेंज पॉइंट पर। ये ऑर्बिट जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे हेलो ऑर्बिट, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, L1 पॉइंट है। होप आपको यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लॉन्च डेट एंड टाइम ऑफ आदित्य L1 मिशन। तो डेट, किस डेट को इसे लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। टाइम था 11:50 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन विल ऑब्जर्व। आदित्य L1 मिशन क्या ऑब्जर्व करेगा? ठीक है, तो किन किन जो सूर्य की आपने लेयर्स सुनी होंगी, सबसे अंदर कोर होती है जो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, तो वहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, और उससे ऊपर की जो लेयर है जो काफ़ी ज़्यादा हॉट रहती है, वहाँ भी नहीं जाना। ये जो आदित्य है ये क्या करेगा, जो सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वहां से क्या है, एक्सप्लोर करेगा, उन्हें ऑब्जर्व करेगा। तो बाहर की कौन कौन सी लेयर है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ठीक है, विच रॉकेट हैज बीन यूज्ड टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन। तो किस रॉकेट के थ्रू आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है PSLV C57।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 की। ओके, आदित्य L1 में इतना ही इंपॉर्टेंट था, आपको ऑर्बिट याद रखना है, किस ऑर्बिट में प्लेस किया है, ठीक है, एंड किस पॉइंट पे किया है, उसी पॉइंट पे क्यों किया गया है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, एंड यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो ऑन विच डेट वुमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड इन लोकसभा, तो लोकसभा में इसको कब पास किया गया था, तो 20 सितंबर 2023 को इसे पास किया गया था, ठीक है। इसके बाद बाय व्हाट नेम वाज द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास्ड इन लोकसभा, तो किस नाम से किया गया था, तो नारी शक्ति वंदन 2023 के नाम से इसको पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द नारी शक्ति वंदन 2023 इन लोकसभा, इसको पेश किसने किया था लोकसभा के अंदर, तो लॉ जस्टिस जो मिनिस्टर हैं, विधि और न्याय मंत्री जो हैं, उन्होंने किया था, अर्जुन राम मेघवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन रिजर्वेशन बिल गिविंग व्हाट परसेंटेज टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, तो कितने परसेंट क्या है आपका जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा लोकसभा में और राज्य विधानसभा में, तो वो मिलेगा आपका 33%। लोकसभा के अंदर आपकी सीटें होती हैं 543, इसमें से 181 सीटें किसके लिए रहेंगी, वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। एज सेम क्या है जो आपकी राज्य विधानसभाएं हैं उसमें भी जितनी भी सीटें होंगी वो क्या है उसमें से 33% वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हेन विल द नारी शक्ति अधिनियम 2023 बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो देखिए 2021 में आपकी जनगणना होनी थी जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, तो अब जब जनगणना होगी 2024 में, उसी के बाद क्या है ये जो आपका अधिनियम है वो क्या है इम्प्लीमेंट किया जाएगा आफ्टर 2024। इसके बाद नेक्स्ट आता है आफ्टर नारी शक्ति अधिनियम 2023 बिकम लॉ विच विल नॉट गेट रिजर्वेशन, तो लोकसभाओं में और राज्य विधानसभाओं में क्या है वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, लेकिन कहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो राज्यसभाओं में और जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहाँ पे उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस का जो इनॉग्रेशन है या फिर उद्घाटन है वो कब हुआ था, 28 मई 2023 को, जिसको पीएम मोदी ने किया था। कंस्ट्रक्शन का वर्क किसने किया है, तो यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। चीफ आर्किटेक्ट यहाँ पे कौन रहे हैं, विमल पटेल जी रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गेट्स इन न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो यहाँ पे 3 द्वार जो हैं उनके नाम क्या हैं, तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार, ये गेटों के नाम हैं। इसके बाद है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा इन न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो कितनी सीटें बनाई गई हैं यहाँ पे लोकसभा जो हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस है उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं, तो 888। और हाउ मेनी सीट्स आर देन इन राज्यसभा इन न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें बनाई गई हैं, तो वो बनाई गई हैं 384। सो होप आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंट बातें। एंड पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा G20 समिट एंड चंद्रयान के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और सितंबर के करंट अफेयर भी देख लीजिएगा। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो चल रहा है अभी लेटेस्ट वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।